दोस्तों ज़िंदगी में हम लोगों को एक डायलॉग अक्सर सुनने को मिलता है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तब अपने उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से क्रिकेट में हम लोगों से जब सीधे बल्ले से रन्स नहीं निकलता है तब हम लोगों को अपना बल्ला टेढ़ा करना पड़ता है, बशर्ते कि आपको अपना बल्ला टेढ़ा करना आता हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप लोग टेढ़े बल्ले से रन्स कैसे बना सकते हैं। तो स्पेशली हम लोग आज बात करने वाले हैं स्कूप शॉट के ऊपर, यानी कि आप बिहाइंड द विकेट शॉट्स कैसे खेल सकते हो और विकेट के पीछे कैसे रन्स बना सकते हो। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा पैकेज आपको देने वाला हो इस वीडियो में स्कूप शॉट के ऊपर। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आप लोगों को भी स्कूप शॉट के बारे में पूरा नॉलेज मिल पाए और आप लोग इसे अपने गेम में इम्प्लीमेंट कर पाए और अपने बैटिंग में और भी एंजॉय कर पाए और ज़्यादा रन्स बना पाए। तो चलिए यहाँ पर कोई टाइम वेस्ट करे बिना शुरू करते हैं। तो आप फटाफट से वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा और चैनल के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्कूप शॉट को विकेट के पीछे खेला जाता है। तो स्पेशली ये फास्ट बॉलर के अगेंस्ट खेलने वाला एक शॉट है। तो इससे हमको इस शॉट के पीछे हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस बॉलर का जो पेस है उसका इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस शॉट को खेल के हम लोग बड़े फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशली स्कूप शॉट खेलने के दो तरीके होते हैं। एक होता है फ्रंट फुट को बाहर निकाल के स्कूप शॉट खेलना। तो सपोज बॉल गिरा यहाँ पर, तो आप उसको स्कूप करने की सोचा तो बॉल को पैर को मतलब आपको अक्रॉस लेके जाना पड़ेगा बॉल के पिच, बॉल के लाइन में। तो बॉल की टप्पा यहाँ पर है, आपने स्पेशली बैट को इस प्रकार से लाते हुए इधर से बॉल को खेल दिया। तो सिंपल सा शॉट है, इसमें कोई उतना बड़ा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिया कि अपने फ्रंट फुट को बाहर निकाल के स्कूप शॉट कैसे खेलना है। अब एक और जो तरीका है उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा जो तरीका है इसमें आपको अपने बैक फुट को बाहर निकालना पड़ता है। तो जैसे आप अपने स्टांस में होते हो उसके बाद जैसे बॉल आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया बॉल की पिच, तो सपोज हम लोग मान लेते हैं बॉल की पिचिंग हुई यहाँ पे, तो इस टप्पे वाले बॉल को हम लोग अभी स्कूप करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने बैक फुट को आगे इस प्रकार से लेकर जाएंगे, एक पोजीशन बनाएंगे और बैट को यहाँ पर लाते हुए अपने बॉडी के पास जो बॉल आ रहा होता है उसको बैट से हम लोग पीछे धकेल देंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही दो तरीके होते हैं स्कूप शॉट खेलने के। दोस्तों हमने तरीकों के ऊपर बात कर लिया है कि कैसे स्कूप शॉट खेला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक्स के ऊपर, यानी कि स्कूप शॉट कैसे खेला जाता है। ठीक है, यानी कि कौन से बॉल में आपको स्कूप करना है। तो स्कूप शॉट खेलते टाइम आपको हमेशा ध्यान देना है बॉल आपके बॉडी में आ रहा हो। अगर वही बॉल ऑफ साइड में जा रहा हो तो इधर से आप उसको स्कूप नहीं कर सकते। अगर ऑफ साइड के बॉल को आप स्कूप करना चाहते हो तो ट्रिगर मूवमेंट लेना पड़ेगा, बॉल को अपने बॉडी पे आने देना होगा। जो बॉल आपके बॉडी में आ रहा है उसे बैट से धकेलते हुए अपने बॉडी से आने में उसको बाधा देना है। आप समझ तो रहे हो ना, जो बता रहा हो, जो बॉल आपके बॉडी में आ रहा होता है उसी बॉल को स्कूप कर सकते हो पीछे। अगर ऑफ साइड में यहाँ बॉल गिरा तो इधर से ऐसे स्कूप नहीं कर सकते। अगर लेग साइड में यहाँ पर बॉल गिरा तो इधर से आप स्कूप नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से जो मैंने आपको बताया कि ऑफ साइड के, ऑफ स्टंप के बाहर के बॉल को अगर आपको स्कूप करना है तो अपने ट्रिगर मूवमेंट लेते हुए इस प्रकार से बॉल के लाइन में जाना पड़ेगा ताकि बॉल आपके पास आए गिर के, तो उस बॉल को ही आप स्कूप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, स्कूप शॉट को दिल स्कूप या फिर लैप शॉट भी बोला जाता है। दिल स्कूप इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले तिलक रत्न दिलशन ने इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो अजीबोगरीब उन्होंने शॉट खेल दिया था फास्ट बॉलर के अगेंस्ट, तो उसके बाद से इस शॉट को दिल स्कूप बोला जाता है। ठीक है, ठीक उसी बात से लैप शॉट भी इसीलिए बोलता है क्योंकि अपने बॉडी को मतलब गिरा के इस शॉट को खेला जाता है। ठीक है, तो यही हो गई बेसिकली स्कूप शॉट का नाम। दोस्तों स्कूप शॉट खेलते टाइम बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि स्कूप शॉट खेल के हमको छक्का ही मारना है। स्कूप शॉट पे आप छक्का मारो या फिर चौका मारो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 2 रन भी मिल सकता है। बस ध्यान रखो जब भी आप स्कूप शॉट खेल रहे हो जो फाइन लेग का खिलाड़ी है वो आगे होना चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम रन्स मिलने के संभावना होता है। क्योंकि उसके ऊपर से अगर अपने बॉल को यहाँ से घसीटते हुए मतलब मार दिया तो उसके सर के ऊपर से चला जाएगा, तब आपको 4 रन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, पीछे गेंद काफ़ी जोर से भागती है क्योंकि बॉलर का पेस होता है और बॉलर का पेस का इस्तेमाल करके आपको शॉट को कंप्लीट करना है। तो आपने अगर फील्डर का ध्यान रखे बिना ही इस शॉट को खेलने जाओगे तो जैसे कि आप लोगों को याद है 2007 में जो पाकिस्तान के कप्तान के साथ हुआ था, इंडिया ने मतलब वर्ल्ड कप जीता था T20 का, तो उन्होंने भी शॉट खेला था और श्रीशांत ने उसका कैच पकड़ लिया था क्योंकि वो बाउंड्री में थे। तो इसीलिए स्कूप शॉट खेलते थे आप हमेशा ध्यान दो जो फाइन लेग का खिलाड़ी है वो 30th सर्कल में ही रहे। ठीक है, तो ताकि आप उसके सर के ऊपर से बॉल को भेज पाए। और हाँ, इस बात को भी हमेशा याद रखो कि स्कूप शॉट से आपको छक्का नहीं मारना है। स्कूप शॉट से अगर छक्का चला जाता है तो आपकी लाक है, मतलब आप अच्छे शॉट मारा है, आप अपने आप को प्राउड फील करो, लेकिन छक्का ही मारना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कूप शॉट से आप चौका भी मार सकते हो, 2 रन भी बना सकते हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया।
दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्रिकेट एक क्लासिक खेल है, मतलब क्लासिक गेम है। इसमें आपको क्लास दिखाना होता है, आपको ज़्यादा इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर करने जाओगे तो आपकी गेम ख़राब हो सकता है। तो इस प्रकार के बातें शायद आप लोगों को बहुत सारे लोग बताते होंगे, ठीक है। तो ये बात भी सच्ची है। तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स के साथ ही रहना है। उसके बाद ही जब आपको लगे कि मैं अभी इनोवेशन कर सकता हूँ, अपने शॉट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, तभी आपको एक्सपेरिमेंट में जाना चाहिए, इस प्रकार के शॉट में जाना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक्स तो ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्कूप शॉट वगैरह भी ज़रूरी होता है। जिस प्रकार से ज़िंदगी में सिर्फ मतलब चलते रहना ही काफ़ी नहीं है, आपको चैलेंजेस भी लेना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से क्रिकेट में भी अगर आप एंजॉय करोगे तो इस प्रकार के कभी कभी आप शॉट खेलने की प्रयास करोगे, तब आपको मतलब मज़ा आएगा खेलने में, आपको कुछ नयापन सीखने को मिलेगा और इससे आपकी गेम भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। अपने में तो अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के शॉट भी कभी कभी ज़रूरी होता है। तो जानता हो कि बेसिक ज़रूरी है, इस प्रकार के शॉट ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन कभी कभी आपको इस प्रकार के शॉट भी ट्राई करना चाहिए, वरना आप रोबोटिक बन जाते हो। सिर्फ आप फ्रंट फुट को बाहर निकालते ड्राइव करते रहो, सिर्फ वही क्रिकेट नहीं है। आप मैच में चाहो ये शॉट मारो, वो शॉट मारो, बस आपका रन्स मैटर करता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी जब भी आप खेलते हो टेनिस की क्रिकेट या फिर यहाँ बाहर, तो इस प्रकार के शॉट भी ट्राई करो, देखना आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आएगी, ठीक है। और हाँ, हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आप लेदर की बॉल में स्कूप शॉट खेलने के लिए जाओ, आपका जो हेलमेट है वो पहना हुआ ही रहे। अगर बिना हेलमेट के खेलने जाओगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर टेनिस बॉल से आपको दिखाया है कैसे स्कूप शॉट खेलना चाहिए। तो टेनिस की क्रिकेट में अगर आप स्कूप शॉट खेलना चाहते हो तो इस प्रकार से आप खेल सकते हो, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि स्कूप शॉट के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एकदम सिंपल में और डिटेल में मैं दे पाया हूँ। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, तो मैं आपके मतलब क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कर दूंगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर से कर देना, ताकि आगे हम लोगों को और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, इम्प्रूव योरसेल्फ एंड एन्जॉय योर गेम।